नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। और ये हमारी राज्यपाल सीरीज की भाग 6 है, जिसमें हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। देखो, राज्यपाल को कई तरह की शक्तियां प्राप्त है, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। देखो, राज्यपाल को 5 तरह की मुख्य शक्तियां प्राप्त है: न्यायिक शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, स्वविवेकीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और विधायी शक्तियां। देखो, न्यायपालिका संबंधित शक्तियां होती है, या जिसे हम न्यायिक शक्तियां कहते हैं, वो होती है न्यायपालिका से संबंधित और समाधान से शक्तियां। दूसरी होती है कार्यपालिका, यानी कानून लागू करने से संबंधित लागू करने से संबंधित शक्तियां। अगली होती है स्वविवेकीय शक्तियां, यानी कि ऐसी शक्तियां जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्यपाल उनका अपने स्वविवेक से उपयोग कर सकता है, वो है स्वविवेकीय शक्तियां। अनुच्छेद वित्तीय शक्तियां, वित्त या धन से संबंधित जो शक्तियां प्राप्त है वो वित्तीय शक्तियां हैं। इसके अलावा है विधायी शक्तियां, यानी कानून निर्माण करने से संबंधित जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। देखो, राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां में सबसे पहले है समाधान शक्तियां, समाधान की शक्तियां। ये शक्तियां राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। राज्यपाल को 5 तरह की समाधान शक्तियां प्राप्त है। नंबर 1, क्षमा, यानी कि राज्यपाल किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, पूर्णतः माफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, राज्यपाल दी गई सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मृत्युदंड को छोड़कर वो माफ नहीं कर सकते। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सजा में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि किसी को मृत्युदंड प्राप्त है तो राज्यपाल उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। ठीक है, अगली शक्ति है लघुकरण की शक्ति। इसमें क्या होता है कि राज्यपाल किसी सजा की समय सीमा में परिवर्तन किए बिना उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि मान लो किसी को 5 वर्ष की सजा हुई है, कठोर कारावास, तो राज्यपाल उन 5 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकता है। 5 वर्ष के कठोर कारावास को 5 साधारण साधारण कारावास में बदल सकता है। ठीक है, तीसरी तरह की शक्ति है परिहार की शक्ति। यानी कि देखो, लघुकरण में क्या होगा, समय लघुकरण का मतलब कम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। समझने के लिए आपको इस बात ध्यान रखना कि लघुकरण में सजा की प्रकृति में परिवर्तन होगा और परिहार में सजा के समय सीमा में परिवर्तन होगा। तो परिहार में क्या करेंगे, राज्यपाल किसी व्यक्ति को अगर 5 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको परिवर्तित करके 3 वर्ष के कठोर कारावास में कर सकते हैं। यानी कि परिहार में समय सीमा में क्या कर देंगे, परिवर्तन, समय में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर सकते हैं। अगली शक्ति जो राज्यपाल को प्राप्त है वो है विराम की शक्ति, यानी कि विराम। देखो, विराम में क्या होता है कि असामान्य परिस्थितियों में सजा को कम करना। यानी कि मान लो कोई कैदी है कि और उसके दौरान उसको विकलांगता हो जाती है, तो राज्यपाल उसको क्या करेंगे, उसकी सजा को कम कर सकते हैं। ये शक्ति इनको प्राप्त है, जिसको हम कहते हैं विराम की शक्ति। अगली शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत वो है परविलंबन या निलंबन। वही राज्यपाल अस्थायी रूप से सजा को निलंबित कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। देखो, अब दोबारा एक बार रिकप करते हैं। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत 5 तरह की समाधान शक्तियां प्राप्त है, जिसमें नंबर 1 जो है क्षमा, लघुकरण लघुकरण नंबर 3 है परिहार, नंबर 4 है विराम, और नंबर 5 है प्रविलंबन, विलंबन या निलंबन बन। ठीक है, देखो, इनमें जो इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही है, क्योंकि इन दोनों में ही अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और आरपीएससी या कोई सा भी एग्जाम हो, सवाल इन दोनों से ही पूछती है कि लघुकरण में क्या होता है या परिहार में क्या होता है। देखो, क्षमा में क्या होगा, राज्यपाल सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं मृत्युदंड को छोड़कर। लघुकरण में क्या होता है, वो उसके प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। 5 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल सकते हैं। परिहार में होगा, वो समय सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। 5 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 3 वर्ष के कठोर कारावास में कर देंगे। विराम में क्या होगा, असामान्य परिस्थितियों में सजा को कम करना। और जो प्रविलंबन है उसमें क्या होगा, सजा को अस्थायी रूप से रोकना, स्थायी रूप से नहीं रोकना, कुछ समय के लिए या किसी चीज की वजह से सजा को रोकना। जो शक्ति प्राप्त है वो है प्रविलंबन। ये तो है अनुच्छेद 61 के तहत इनको प्राप्त समाधानीय शक्तियां। इसके अलावा राज्यपाल को कई न्यायपालिका से संबंधित भी शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो कौन सी है उनके बारे में अब बात करते हैं। न्यायपालिका से संबंधित अन्य शक्तियों के बारे में देखो, जो राज्यपाल है, मतलब अनुच्छेद 226 नहीं है ये 217 है। यहाँ पे इसको 217 कर लेना। तो अनुच्छेद 217, जो राष्ट्रपति है
वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है या उससे क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है। तो अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल से क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है नियुक्ति से पूर्व। अब अनुच्छेद 219 क्या कहता है, अनुच्छेद 219 कहता है कि जो जिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, यानी कि अनुच्छेद 219 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 233 कहते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति। तो अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 234 के तहत न्यायाधीशों को छोड़कर जो अन्य न्यायिक पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी राज्य में राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। देखो, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त है और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन इनकी शक्तियों में मुख्यतः 3 अंतर है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, राष्ट्रपति जो है वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय जो विधि है उसके तहत घोषित अपराधियों पर करते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य विधि के तहत घोषित अपराधियों पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि जो कोर्ट मार्शल या जो सैनिक अपराधी होते हैं या सैन्य अदालत द्वारा जो अपराधी घोषित किए जाते हैं उन पर सिर्फ राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल इन पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा और जो सबसे मुख्य अंतर है वो है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ करने की शक्ति रखते हैं, जबकि राज्यपाल मृत्यु दंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनकी सजा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यही 3 मुख्य अंतर है। अब एक बार फिर से रिकेप करते हैं, हमने शुरू से क्या पढ़ा। हमने पढ़ा अनुच्छेद 161, जिसके तहत हमने राज्यपाल की 5 तरह की समाधान की शक्तियां पढ़ी, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कुछ न्यायिक पदाधिकारी में अनुच्छेद 217, जिसमें राज्यपाल से सलाह ली जाती है जब राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा 219, जिसमें क्या होता है कि राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा पढ़ा हमने 233, जिसके तहत जो राज्यपाल है, अनुच्छेद 233 से राज्यपाल क्या करते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 234 इसके तहत क्या है कि जो जिला न्यायाधीशों या न्यायाधीशों के अतिरिक्त जो अन्य न्यायिक पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो हमने आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमने राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात की है। अब आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, जरा सी भी पसंद आई हो और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं इसकी क्वालिटी में ही थोड़ा सुधार कर पाऊंगा। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं तो उनको शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी है तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।